अखिलेश यादव ने ओपी राजभर के गढ़ में कर दिया गजब का खेल। बीजेपी की सारी रणनीति हुई फेल। अब क्या करेंगे ओपी राजभर? बीजेपी को लपेटने के लिए अखिलेश यादव ने खोज कर निकाला है धोबी पछाड़ दाव। योगी के गढ़ में दिया बड़ा झटका, बाबा का दिमाग सटका। अखिलेश ने मान ली इस खूबसूरत भोजपुरी एक्ट्रेस की बात, कर दिया बड़ा ऐलान। अखिलेश का दाव देख बीजेपी की हलक में आ गई जान। इधर अखिलेश यादव ने ऐसा दाव चल दिया कि उधर बीजेपी की गोद में बैठे ओम प्रकाश राजभर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस बार अखिलेश यादव ने ओपी राजभर के पैरों तले जमीन ही खींच ली है। ओपी राजभर ने जो सपने में नहीं सोचा था, अखिलेश यादव ने वही खेल कर दिया है, जिसके बाद अब ओम प्रकाश राजभर अपनी करनी पर पछता रहे होंगे। उन्होंने अखिलेश यादव से बगावत कर बीजेपी का दामन थामा था। उन्हें यही लग रहा था कि अब हमेशा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार रहेगी। लेकिन अब जब 2024 से पहले अखिलेश ने बाजी पलट दी है, तो उनका दिल भी अब धक धक करने लगा है। अब ओपी राजभर भी पछता रहे होंगे और यही सोच रहे होंगे कि मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। छोटी जातियों के वोट बैंक को ओपी राजभर हमेशा से बटोरने में कामयाब हुए हैं। वो समाजवादी पार्टी में रहते हुए बीजेपी पर हमला बोल रहे थे, लेकिन अब जब वो बीजेपी में है तो अखिलेश पर जोरदार हमले बोल रहे हैं। यही बात अखिलेश यादव को लंबे समय से खटक रही थी। इसीलिए अखिलेश ने अब साइलेंट मोड में ओम प्रकाश राजभर का इलाज कर दिया है। अखिलेश ने ओम प्रकाश राजभर के क्षेत्र में ही खेला करते हुए उनके वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी कर डाली। दरअसल उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के सामने उन्हीं के समाज के जाने माने नेता को लगा दिया है। वो नेता कोई और नहीं है बल्कि राम अचल राजभर है। ये पहले बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ आने का फैसला किया था। राम अचल राजभर को गाजीपुर, धोसी, बलिया और अम्बेडकर नगर संसदीय सीटों का प्रभारी बनाया गया है। असल में पूर्वांचल की ज्यादातर सीटों पर राजभर वोट का दबदबा है और अगर एक बार सभी वोटर राम अचल राजभर के पाले में आ गए तो ओम प्रकाश राजभर की सियासी जमीन ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर लगातार अलग अलग राजनीतिक पार्टियां बदल रहे हैं, इससे उन पर जनता का भरोसा जरूर कम हुआ होगा। यही वजह है कि राम अचल राजभर पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। एक बार अगर पिछड़ा वर्ग अखिलेश यादव के साथ आ जाता है तो बीजेपी की जीत निकाय चुनाव में मुश्किल हो जाएगी। अब क्योंकि निकाय चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, ऐसे में जो पार्टी यहाँ जीत दर्ज करेगी, 2024 का चुनाव उसके लिए काफी अहम हो जाएगा। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ यानी गोरखपुर में भी बड़ा खेल कर दिया। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर से भोजपुरी एक्ट्रेस काजल निषाद को अपना मेयर प्रत्याशी बनाया है। लेकिन अखिलेश यादव ने काजल निषाद पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद को साबित करके दिखाया है। इनको समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कैंपियरगंज से टिकट दिया था, लेकिन ये करीब 80,000 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रही थी। बता दें कि अखिलेश यादव पिछले महीने जब गोरखपुर के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने भोजपुरी एक्ट्रेस के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। तभी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि सपा प्रमुख उन्हें चुनाव में अहम जिम्मेदारी दे सकते हैं। भोजपुरी फिल्मों में अभिनय से अपनी पहचान बनाने वाली काजल ने साल 2012 में भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तब वो कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरी थी। यानी काजल को राजनीति की अच्छी समझ भी है और वो बीजेपी को तगड़ी चोट पहुंचा सकती है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में बीजेपी हर हाल में निकाय चुनाव में जीत दर्ज करना चाहती है, क्योंकि उसे ये बात अच्छे से पता है कि अगर यहाँ उसे हार मिली तो 2024 की डगर उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ लगातार अपने बड़े बड़े नेताओं को जनता के बीच लगातार भेज रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव बीजेपी की पोल जनता के सामने खोलने का काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 के पहले का ये निकाय चुनाव वाला सेमीफाइनल कौन जीत पाएगा। आपको क्या लगता है, निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी बड़ी जीत दर्ज कर पाएगी? कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।